Hello, ladies and gentlemen. How you are doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times. So हम केमिस्ट्री अपनी कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। तो उसी को आज फिर मैं केमिस्ट्री का नया लेक्चर लाऊं आपके लिए, ठीक है। तो जिसमें हम थोड़ा एसिड बेस, कार्बन कार्बन की फॉर्म्स, सोप डिटर्जेंट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पेपर में डायरेक्टली आता है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो होता है, जैसे कि लिटमस टेस्ट जो हम किया करते थे, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं ना, ठीक है। एक तो होता है आपका ब्लू लिटमस, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर से लिख देता हूँ उसको, ब्लू। एक तो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस, ठीक है। एक होता है आपका रेड लिटमस, तो मतलब बहुत ही 8th क्लास वाली चीज़ है, बट सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेड लिटमस। तो जो ब्लू लिटमस होता है ना, ठीक है, वो एसिड को, जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं ना, ब्लू लिटमस को जब हम एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो रेड कलर देता है, ठीक है। और जब हम रेड लिटमस को बेस से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो रेड लिटमस होता है, ठीक है, वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। जब हम ब्लू लिटमस को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो वो रेड हो जाता है। वहीं पर जब हम रेड लिटमस को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक इंडिकेटर हो गए, ऑलराइट। और ये जो लिटमस बनता है, किसका बनता है? ये बनता है लाइकेंस का, लाइकेंस से बनता है। अब लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है एल्गी और फंजाई के बीच में। ये बायो वाला पार्ट है, बायो में पढ़ लेंगे इसको, फिर भी मैंने सोचा रिलेट करके पढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर ये तो हमारे इंडिकेटर हो गए लिटमस पेपर ना, ठीक है। फिर अगर इसको वैसे, अगर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, अगर इसको याद करना हो ना, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, बार से। ब्लू लिटमस एसिड रेड, ब्लू लिटमस एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड कलर देता है, ठीक है। वहीं पे अगर इसको याद करना हो तो इसको आरबीबी कर लेना। हाँ, आरबीबी कोई सेंस नहीं बना, तो बार बार तो बना रहा है ना। अगर आप बार समझ गए कि ब्लू लिटमस एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड कलर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जो रेड लिटमस होगा बेस के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देगा। रेड लिटमस बेस के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे कुछ इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तब इसमें कलर चेंज करता है, ठीक है। इसमें देखो दो आते हैं, एक तो आता है आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और दूसरा आता है आपका, कलर चेंज कर दे रहे यार, कलर चेंज करने की बड़ी दिक्कत है यार, थोड़ा इंटरेक्टिव लगता है कलर चेंज करने से। फिनॉप्थेलिन, एक टी है, ठीक है, फिनॉप्थेलिन, ठीक है। अब इस पे सवाल आ जाता है, इस पे सवाल मेरे से आया भी हुआ है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज जो है, वो जब उसे एसिड के साथ ट्रीट करते हैं ना, ठीक है, तो वो रेड कलर देता है, ठीक है। और जब उसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो बेस ई येलो कलर देता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फिनॉप्थलीन की, ठीक है, तो जो फिनॉप्थलीन है, वो बेस के साथ पिंक कलर देता है, ठीक है। बट ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। फिर हमारे आते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल नेचुरल
इंडिकेटर्स, ठीक है। इसमें आता है टर्मरिक, टर्मरिक को भी हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर की तरह, ठीक है। इसमें आता है आपका रेड कैबेज लीव्स, ठीक है। और आपका आ जाता है इसमें कलर्ड पेटल्स ऑफ, ये एच है, ठीक है, हाइड्रेंजिया, ठीक है, हाइड्रेंजिया। ये पता नहीं, इसको ट्यूनिया ही कहते हैं आई गेस, PETUNIA, टूनिया या पिटूनिया या ट्यूनिया, ठीक है। और जेरेनियम, जेरेनियम, ये आर है, ठीक है, मेरा आर थोड़ा ऐसे ही बनता है, आर, जेरेनियम, ठीक है। ओनियन, अनियन, ओनियन, ओनियन या अनियन को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के जरिए यूज करते हैं। ऑल्फैक्शन यानी सूंघना, ऑल्फैक्शन, चलो ऑल्फैक्शन इंडिकेटर लो, ऑल्फैक्टरी या फिर ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं सूंघने वाला, ठीक है। ये हो गया। अब अब जब ये इंडिकेटर की बात तो हो गई, ठीक है, ये तो बात हुई इंडिकेटर की, ठीक है। फिर अब जब आप प्याज वगैरह खाते हो यार, तो थोड़ा सा मतलब बढ़िया लगता है प्याज, ठीक है, बढ़िया ही लगता होगा, ठीक है। तो ये मतलब ये जो चीज़ों का मतलब टेस्ट वगैरह आता है ना, उसके पीएच से भी इफेक्ट होता है, ठीक है। पीएच होता है, तो ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का पीएच रहता है 7 से 7.8 के बीच में, 7 to 7.8 के बीच में, ठीक है। वहीं पर ये तो ह्यूमन बॉडी हो गई। एसिड रेन का पीएच कितना होता है? क्वेश्चन आ चुका है ये, अब आई गेस कब आया ये मेरे को याद नहीं है, बट हाँ, एसिड रेन का पीएच होता है लेस देन 5.6, ठीक है। अब जब एसिड की बात हो ही गई है यहाँ पर, ठीक है, और रेन की बात हो गई है, तो रेन कौन कराता है? रेन क्लाउड से होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है, ठीक है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स पाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक, और ये मैं कोई ऐसे नहीं मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के जो क्लाउड, सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स पाए जाते हैं वीनस के एटमॉस्फेयर में, वीनस के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वीनस के एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं। तो जब एसिड की बात चली रही है, तो जो बी होती है ना आपकी, ठीक है, बी समझ गया हो ना, ठीक है, उसका जो स्टिंग होता है ना, डंक, वो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। तो जब बरिया काट ले, ठीक है, तो क्या लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? कूदना चाहिए, इधर उधर भागना चाहिए, ठीक है। तो उसमें एसिड होता है, तो क्या लगाओगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? बेस लगाओगे, बेस प्रेफरेबली NaHCO3 लगाते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड। बोले ये तो घर पे नहीं होता है, तो जो लोहे की चाबी होती है वो रगड़ लेना, वो रगड़ी जाती है घरों में, तो चाबी रगड़ लो, मतलब बढ़िया मर जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं, जब इसकी बात होगी तो नेटल लीव्स होती है, नेटल लीव्स, ठीक है। वो होता नहीं कि बच्चे कभी कभी एक दूसरे के वो पेड़ से तोड़ के पत्ता रगड़ देते हैं हाथ में, तो वहां पर मतलब बहुत खुजली होने लगती थी, रेड रेड पड़ जाता था, तो नेटल लीव्स होती है, ठीक है। उसके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। अब कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा इनसे, तो फटाफट इनको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, ठीक है। और अगर वो थोड़ा सा एग्जामिनर बोला
कि आज मैं थोड़ा सा पागल बन जाता हूँ, ठीक है, तो वो इसको टफ करके बोल देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आप बोलोगे यार ये क्या होता है, तो जिसको इसको मतलब बेसिक केमिस्ट्री पता है, उसको नेमिंग वगैरह समझ लेता है, तो समझ लिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को ही कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ का होता है, यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट की फॉर्म पूछ लेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। क्लीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जब हम पानी पीते हैं उसको भी क्लीन करने का काम आता है, क्लीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और ये पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में। ऑलराइट, तो ये तो हमारा हो गया, पहले नंबर लिखते हैं यहाँ पर लाइन बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड बस। लेट्स मूव टू रेड कलर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। ये मैंने पिछली वीडियो में ही पढ़ा रखा है, बट थोड़ा सा यहाँ पर इसको और थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं। बेकिंग सोडा, ठीक है, NaCO3 या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बो लिख लेना, नेट, ठीक है, NaCO3। और इसका यूज़ क्या क्या है, ठीक है। इसका यूज़ पहले बताता हूँ मैं आपको, एंटा एसिड की तरह यूज़ होता है, एंटा एसिड्स, ठीक है, एसिडिटी को दूर करने वाली। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जबकि वो नहीं होता है स्कूल में या फिर बिल्डिंगों में रेड कलर की बॉटल लगी होती है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, उसमें भी यही होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ये हो गया। और क्या बोलते हैं इसमें एक आई गेस मैंने कहीं पढ़ा था, किसी कोई क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ था कि H2SO4, मतलब जब हमारा ये बेकिंग सोडा को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, ठीक है, सॉरी NaCO3, ठीक है, इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ तो CO2 गैस निकलती है, ठीक है, CO2 गैस निकलती है। तो ये सवाल इस तरीके से बन सकता है कि हम जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 की उससे CO2 गैस निकलेगी, तो H2SO4। या फिर बेकिंग सोडा स्टेटमेंट दे देगा बेकिंग सोडा और H2SO4 को रिएक्ट कराने से CO2 गैस का मिशन होता है, करेक्ट है या रॉन्ग है, आउट ऑफ मतलब कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, थर्ड एंड फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही, इस टाइप से स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है, उसमें पूछ लेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है, ठीक है, तीसरे नंबर का, वो आता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये होता है Na2CO3। इसको इतना भी लिखते हैं, बट कभी कभी हम पूरा इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख देते हैं Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है, ये पूरा इसका लिख सकते हैं, Na2CO3 भी चल जाता है, ठीक है। ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसके काफ़ी सारे यूज़ है और इम्पोर्टेंट भी हैं। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री। अभी आप इसमें सोप में पढ़ोगे आगे, इस सोप में इसका कैसा यूज़ होता है, इंडस्ट्री, ठीक है, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस, जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की उसको भी रिमूव करने का काम आता है, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये होगा इसके वॉशिंग सोडा के यूज़ ध्यान में रखिएगा, यूज़ के फॉर्म में स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है कि इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, ठीक है, व्हाट इज़ द लाइक कंपाउंड विच वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वो है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। फिर
कलर चेंज करते हैं। फिर फोर्थ नंबर का आता है जिप्सम। जिप्सम, ठीक है, वो ये होता है CaSO4.2S2। अब जिप्सम से ही एक चीज़ बनती है, ठीक है, जिप्सम से एक चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर लेमन लैंग्वेज में से पेरिस प्लास्टर भी कह देते हैं, या फिर POP भी कह देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है CaSO4.12H2O, यानी कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब क्या होता है? आधा होता है ना, हेमीहाइड्रेट जैसे हेमिस्फेयर, आधा स्फेयर, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। तो ये बनता किससे है? बनाओ तो ये जिप्सम से ही बनता है, CaSO4.2H2O को जब हम हीट करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें से लगभग मतलब 1.5 मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का निकल जाता है, आधा मॉलिक्यूल रह जाता है, ठीक है। तो हीट करने पर जब आधा मॉलिक्यूल रह जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ तो पता ही होगा यार, दीवारों में छेद भरने काम आता है, टॉयज़ वगैरह बनाने के भी काम आता है ये, ठीक है। तो ये हो गया। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है वो हम कार्बन के एलोट्रोप्स की बात कर लेते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सवाल आ चुका है पेपर में, आता भी रहेगा, भी ऐसा कुछ नहीं है एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, मॉडिफाई हो गया आएगा यार, आएगा तो वहीं से थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेगा, और क्या। ग्रेफाइट और C60, ठीक है। डायमंड पता है, ग्रेफाइट पता है, C60 क्या है? इसे हम बक मिंस्टर फ्यूलरीन भी कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा ये बात, बक मिंस्टर फ्यूलरीन। ये फुटबॉल के शेप का होता है, फुटबॉल शेप। कार्बन की इसमें 60 कार्बन होते हैं, ठीक है, और ये फुटबॉल शेप का होता है, मतलब उसी की तरह दिखता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। डायमंड इंसुलेटर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वहीं पर जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, ठीक है। एक दो बातें और जान लो ग्रेफाइट के बारे में, कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी जो लेयर होती है ना, ठीक है, वो वंडर वॉल फोर्सेस से अटैच रहती है, वंडर वॉल फोर्सेस से मतलब ज्वाइन रहती है, इनके बीच में लेयर्स के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस पाई जाएंगी, ठीक है। वंडरवॉल फोर्सेस बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं बट स्टिल प्रेजेंट रहती हैं, ऑलराइट। तो ये तो कार्बन के एलोट्रोप की बात होगी। अब एक होता है ना, एक होता है सैचुरेटेड कार्बन, इसे कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है? उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, चार बॉन्ड बना सकता है कार्बन, चारों बॉन्ड सिंगल रहेंगे, ठीक है। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? उसमें डबल बॉन्ड आ जाए एक, ठीक है, दो डबल बॉन्ड आ जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, मतलब एक से ज़्यादा अगर एक तरफ बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया उसमें, ठीक है, तो इसको हम अनसैचुरेटेड कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर? मतलब ठीक है, होता है, अच्छी बात है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो सैचुरेटेड कार्बन होता है ना, उसको जब आप जलाओगे ना, ठीक है, कोई ऐसा कार्बन कंपाउंड जो सैचुरेटेड कार्बन से बना है, वो क्लीन फ्लेम देता है, क्लीन फ्लेम। वहीं पर अगर बात करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन की, ठीक है, तो वो येलो फ्लेम देता है, येलो फ्लेम विथ ब्लैक स्मोक, ठीक है, येलो फ्लेम विथ ब्लैक स्मोक। तो सैचुरेटेड कार्बन क्लीन फ्लेम देता है, और अनसैचुरेटेड कार्बन येलो फ्लेम देता है विथ ब्लैक कलर की स्मोक के साथ, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया? ऑलराइट, तो ये तो होगी
कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, क्या है। अब एक चीज़ होती है कि जो स्टेटमेंट है, ठीक है, एनिमल के जो फैट होते हैं ना, एनिमल फैट्स में सैचुरेटेड, अब सैचुरेटेड की बात आई थी ना, एनिमल फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो क्या खाना चाहिए, तो ऐसे ऑयल हमें यूज़ करने चाहिए, ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मस्ट बी यूज्ड फॉर कुकिंग, फॉर कुकिंग। यानी हमें एनिमल फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, इसलिए हमें ऐसे ऑयल यूज़ करने चाहिए जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो जब खाने पीने की बात आई गई है तो खाने पीने से एक चीज़ मेरे को याद आती है यहाँ पर, वो होता है आपका विनेगर, ठीक है। विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है 5 to 8% सल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है। अब जब एसिटिक एसिड की बात आ गई है तो एक होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, ये एनहाइड्रस फॉर्म होती है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। एनहाइड्रस फॉर्म के इसमें से पानी निकाल निकाल चुका हो जो सूखा हो, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें पानी निकाल लिया जा चुका हो, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 K होता है, 290 K अगर मैं बात करूं तो 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री कितना होता है 273 केल्विन, 17 और जोड़ दोगे उसमें तो 290 बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, इसका ग्लेशियल एसिडिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है इतना, इसलिए ये विंटर में फ्रीज हो जाता है। क्योंकि विंटर में टेम्परेचर कितना होता है, विंटर में टेम्परेचर 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जनरली ये विंटर में फ्रीजेज इन विंटर, ऑल राइट, ठीक है। अब विंटर की बात आती है तो विंटर में सबसे चीज टेम्परेचर से कम क्या होता है, एक ही चीज होती है जो टेम्परेचर से भी कम होती है विंटर में, क्या, नहाना ठीक है। जो लोग टेम्परेचर से भी नीचे गिरता है उनका, वो होता है उनका नहाना, हफ्ते हफ्ते नहीं नहाते लोग, तब आप लोग नहाते हैं, बढ़िया लोग हैं, बट हाँ लोग नहीं नहाते हैं, ठीक है। तो नहाते किससे हम, नहाते हैं हम सोप से, आह, किससे नहाते हैं हम नहाते हैं सोप से। बोले मैं तो शावर जेल से नहाता हूँ, बहुत अच्छी बात है यार, शावर जेल से नहाता हूँ तो बढ़िया है, नहाना चाहिए सर्दियों में भी, लेकिन नहाना चाहिए शावर जेल वालों को, ठीक है। सोप कैसे बनता है, ये एक होता है कंपाउंड जिसे हम कहते हैं एस्टर, ये ईस्टर क्रिश्चियन वाला ईस्टर नहीं है, ये एस्टर है, ESTER, ठीक है। इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए एस्टर को परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जब हम एस्टर को, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है C2H5OH यानी कि इथेनॉल प्लस CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसिटेट, और ये होता है हमारा सोप, ठीक है। तो याद रखना CH3COONA सोप होता है हमारा, ठीक है। और सोप से कपड़े भी धोए जाते हैं, नहाया भी जाता है, बट यहाँ पर हम कपड़े धोने की बात करते हैं सोप से। जब हम सोप और डिटर्जेंट से, सोप एंड डिटर्जेंट की मदद से कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि लेट्स सपोज ये डर्ट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, विजुअलाइज करा दे रहा हूँ इससे कि मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेगा।
और क्वेश्चन कैसे आता है तो हम कन्फ्यूज नहीं होंगे। जैसे सपोज ये डर्ट है, ठीक है, आपने मतलब कपड़े में लगी हुई एक डर्ट है, तो क्लींजिंग एक्शन दिखा रहा हूँ कैसे होता है। इसे ब्लैक कलर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एक सोप का पार्टिकल, मतलब उसके कंपोनेंट जो है, ठीक है, वो इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि समझ लो ये वो है, क्या बोलते हैं, डर्ट है, या फिर एक ऑयल ड्रॉपलेट है आपके कपड़े पे गिर गई है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट रहता है ना सोप का, ठीक है, हेड वाला, एक सेकेंड, ठीक है, Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, ये होता है आपका, कलर चेंज करके बताया जाए, ठीक है, ये होता है आपका जो हेड वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। अरे यार जगह नहीं मिल रही है, रुको, ठीक है, ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। और ये जो आपका ये होता है ना टेल वाला पार्ट, ठीक है, ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो सवाल इस तरीके से पूछ सकता है कि सोप का कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। आपसे बोल देगा कि जो जो उसका हेड वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। अब आपको नहीं पता है, नहीं आपने पिक्चर देखी है, तो आप बहुत कंफ्यूज करोगे कि अब क्या हेड क्या टेल, ठीक है। और आपको बता दूं मैं, जो हेड वाला पार्ट है ना एनए वाला, देखो एनए वाला पार्ट ये रहा, ठीक है, ये रहा। और जो पीछे जो टेल वाला पार्ट है ना एल्काइल पार्ट है। एल्काइल क्या होता है, मतलब ये वाला पार्ट। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ये है CH3COO वाला पार्ट, Na वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। और ये जो एल्काइल वाला पार्ट है यानी कार्बन वाला पार्ट, ये इसका टेल है। ये जो जो एल्काइल वगैरह होते हैं ना, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, इसलिए इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट वाला ऑयल की तरफ होता है। अब देखो जो हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफोबिक है वो ऑयल की तरफ होगा। ऑयल क्या है, वो भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है, इसलिए जो इसकी टेल होती है वो इसमें गड़ जाती है ऑयल के अंदर में, ठीक है, और फिर इसको खींच लेती है बाहर की तरफ, कपड़े में से, आपके फाइबर में से, और आपका जो कपड़ा होता है वो साफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, इसलिए अच्छे से याद रखना कि जो एल्काइल वाला पार्ट होता है ना सोप का, टेल वाला पार्ट, वो हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि वो अंदर की तरफ होता है, और बाहर तो पानी रहेगा ना, ऐसे करके ऊपर दिखाता हूँ आपको। ये पानी है बाहर, ठीक है, ये पूरे पानी रहेगा। पानी में कौन सा वाला पार्ट पार्ट पानी की तरफ मुंह करेगा, जो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाला पार्ट कौन सा है, सोडियम वाला, यानी उसका हेड वाला पार्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इस पूरे फॉर्मेशन को हम कहते हैं मीसेल। याद आ गया कुछ, याद आया कुछ, मीसेल फॉर्मेशन रहता है। मीसेल फॉर्मेशन, मीसेल फॉर्मेशन होता है ऑयल की उसमें टेल घुस जाती है और फिर आपका कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है, अपने सोप से, चलो आपने सोप से कपड़ा धो लिया, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, सोप फेल हो जाता है। सोप कहाँ फेल हो जाता है, जब हार्ड वाटर आ जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर, जब वाटर हार्ड हो जाता है ना, तो वाटर हार्ड क्यों हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट रहेंगे ना, ठीक है, तो वो पानी हार्ड हो जाएगा, और वहां पर जो है सोप है, सोप फेल हो जाता है यहाँ पे। सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो फिर हार्ड वाटर में काम कराने के लिए एक एवेंजर आता है आपका, अरे फिर ब्लू कलर ले लिया मैंने, उसे हम कहते हैं डिटर्जेंट। वही शौक गए ना, वही वाला डिटर्जेंट, ठीक है। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, ये बात याद रखना, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ, ये एल है, सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड्स और NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस, ठीक है। अब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, डिटर्जेंट क्या, आप साइंटिफिक नेम याद कर रहे हो, सोडियम क्या होता है, सोडियम लॉराइल सल्फेट और थायोनेट इस टाइप करके होते हैं, ठीक है, वो याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद करना, सोडियम डिटर्जेंट होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और NH4Cl विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस,
ठीक है, इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा डिटर्जेंट में नहीं घुसेगा वो। ठीक है। अब क्या होता है कि ये हार्ड वाटर में काम क्यों कर जाता है, क्योंकि ना देखो जो सोप होते हैं ना, ठीक है, वो सोप जो होते हैं, ठीक है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। अब वो चीज़ घुल ही नहीं रही है, ठीक है, जो चीज़ हार्ड वाटर के साथ घुल ही नहीं रही है अंदर जाके, तो कपड़ा क्या ही साफ करेगी। ठीक है, सोप कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं। बट डिटर्जेंट के केस में एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसके साथ इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, जिसकी वजह से डिटर्जेंट जो है हमारा हार्ड वाटर में भी आपका कपड़ा धो देगा। आपको मतलब जो भी आपको करना है हार्ड वाटर में भी ये वर्क कर जाएगा डिटर्जेंट। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ मिलके इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं हार्ड वाटर में। ठीक है, मतलब सॉल्ट क्या है, इससे आयन, यहाँ पे आयन लिख लो, आयन के साथ रिएक्ट करके वो बना लेते हैं। सोप जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ मिलके इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, बल्कि जो डिटर्जेंट होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ मिलके कोई भी इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, जिसकी वजह से डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करता है। इतना क्लियर है? ऑलराइट। तो एक चीज हाँ, छोटा सा मेरा पॉइंट है, यहाँ पर लिख लो। वुड स्पिरिट किसे कहते हैं? वुड स्पिरिट कहते हैं मिथेनॉल को। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया, वो एलोट्रॉप्स वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक तो ये एलोट्रॉप्स वाला, कार्बन डायमंड ग्रेफाइट वाला। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका ये मीसल वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी है, इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको। ये ब्लू लिटमस, ये तो पता ही होना चाहिए यार, ये बात तो पता ही होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन जो पेपर में आता है और नहीं करके आ रहे हैं ना, तो मतलब ये समझ लो 8वीं क्लास भी नहीं पढ़ी हमने। ठीक है, और ये मिथाइल ऑरेंज वाला, फिनोक्सिन वाला, ये आए हुए हैं, ये आया था शायद यार, इस बार आया था नहीं आया था मेरे को, तो पढ़ लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पेपर में आया रखा है। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से आया था, इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था इंडिकेटर वाला। ठीक है, और ये ह्यूमन बॉडी का एसिड रेन का पीएच पूछ लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड वीनस पे, ये पता है इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, हमें लगता है भाई यार ये तो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट फैक्चुअल चीज है, क्या ही पूछेगा, बट नहीं। अब देखना, इससे जो पिछला वाला सीडीएस हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि जो राजस्थान वाला पार्ट था ना, डेजर्ट वाला, वो किस एरा में वाटर के अंडर में था। अब लोग कहेंगे यार ये तो बहुत डीप चीज पूछ दी। नहीं भाई, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाओ जाके क्लास 11th की, आपको दिखेगा ये लाइन मेंशन है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं ना, वहां से पूछ लेता सवाल वो, वहां से वो सवाल पूछ लेता है कि मतलब, अब आप कहोगे यार ये कौन, इतनी इतनी डीप बात कौन याद रखेगा। अबे सही सोर्स से पढ़ेंगे तो सब याद रहेगा। एनसीईआरटी इज वन हेल ऑफ अ थिंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में छोटी छोटी लाइनें लिखी होंगी ना, तो कहीं से तो वही पेपर बना रहा है भाई। ठीक है, तो आप अगर एनसीईआरटी का एकदम पढ़ते हुए, वैसे अब इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा एनसीईआरटी का ये जो क्रक्स होता है ना, एक एक लाइन वाला, ठीक है, वो है, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट उसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये छोटी छोटी लाइन को अभी भी वो मत करना कि ये नहीं आएगी, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये शायद से वीनस वाला तो आया भी हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड की क्लाउड वाला। ठीक है, एसिड रेन वाला पूछ रहता है, वनडे एग्जामिनेशन में काफी आता है ये, तो फिर क्यों नहीं आ सकता सीडीएस में? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एनसीईआरटी मेंशन आ सकता है। ठीक है, बी स्टिंग वाला क्यों नहीं आ सकता? वो नेटल लीस वाला क्यों नहीं आता? स्टेटमेंट डाल देगा यार आपको, मैं कह रहा हूँ अलग से क्वेश्चन नहीं देगा, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें स्टेटमेंट लिख देगा। अब नहीं पता है तो फिर बैठे रहो कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। ठीक है, तो सब कुछ ही जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें सवाल बन सकता है, अभी नहीं तो बाद में बन जाएगा, ऐसे कोई नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया करके पढ़िए इसको। ठीक है, और फिर देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, ठीक है, जब तो पढ़िए, गुड बाय।